दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनकर पर। आज हम चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियम पर। विभाज्यता क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम और 6 से 8 से। इस प्रकार से आज इतने नंबरों पर चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आइए तो हम लोग पहले समझते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। इसे इंग्लिश में अंग्रेजी के जो छात्र हैं वो भी समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत ही इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक संख्या जिसको हम दूसरी संख्या से जब भाग देते हैं तो शेष यानी रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। दोस्तों, एक संख्या को जब हम दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमारा शेष कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, विभाज्यता के नियम में हम क्या है, पहली संख्या से जब दूसरी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा शेष 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 24 को हम 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 यानी 24 से भी अगर विभाजित करते हैं तो हमारा शेष कितना आता है? 0 आता है। देखिए यहाँ पर हम अगला नंबर दूसरा 18 भी लिए हैं। 18 को जब डिवाइड करते हैं हम 1, 2, 3, 5, 3, 6 और 9 से, तो इनसे डिवाइड करने के बाद हमारा नंबर क्या आता है? 0 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। यहाँ पर ये चीज़ दर्शाया गया है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, जब हम इसी संख्या को देखिए यहाँ पे भाग दे करके भी दिखा दिए हैं। 18 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 18 ही आएगा, भागफल आएगा दोस्तों। 18 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना आता है? 9 आता है, यानी शेष हमारा 0 बचता है। इस प्रकार से हम पूरी तरह से हम 24 को भी अगर इस तरह से भाग दे करके देख लेते हैं तो आप लोग के लिए दोस्तों आसानी से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक बार समझ जाइएगा। ठीक है, संख्या के विभाज्यता का जो कसौटी होता है उसको देखना, यानी टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो आज हम लोगों ने पहले ही बता दिया है कि किस किस नंबर को लेंगे हम लोग। 2 से लेंगे, 5 से, 10 से, 3 से और 9 से लेंगे, साथ में 4 का लेंगे और 6 का लेंगे। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही आसान है। 2 का नंबर हम ले लेते हैं सबसे पहले। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम होता है, 2 से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हम ले लेते हैं 2, 4 यानी 24 है, इसके अंत में 4 है, यह 2 से विभाजित होगा। 2, 3, 6 ले लेते हैं, देखिए इसके अंत में क्या है? 6 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या ऐसी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगा। या सिंपली में हम समझ लेते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या, कोई भी सम संख्या होगा वो 2 से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं 5। 5 बहुत ही आसान है दोस्तों। 5 से विभाजित होने वाली संख्या जिससे के अंत में, जिस संख्या के अंत में 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। 0 हो वो भी 5 से विभाजित होगा। 10 का सबसे सिंपल है, 10 के संख्या का 10 से विभाज्यता का नियम सबसे सिंपल है, जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो 10 से विभाजित होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट 3 के तरफ। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई संख्या हम लेते हैं, ठीक है, 2, 3 कितना हो गया? 5 और ये इसमें हम यहाँ पर हम लिए हुए हैं 3, 4, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग पहले जानेंगे क्या होता है। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कोई भी संख्या हो उसका योगफल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम मान लीजिए 3, 4, 7 + 2 कितना हो गया? 9। इसको आप जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना आता है? 9 आएगा। जैसे देख लीजिए 3 + 4 + 2 कितना हो गया? 9। और 9 क्या होता है? 3 से डिवाइड होगा, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसको जब आप 3 से काटिएगा तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों कोई दिक्कत तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमारा कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 9 के भी विभाज्यता का नियम सेम होता है। ठीक है, 9 से भी विभाज्यता का नियम सेम होता है। हम इसको इसीलिए ले लिए साथ में क्योंकि एक जैसा समझने में आसानी होगी। 9 से भी वही प्रॉब्लम है,
ठीक है। जैसे ले लेते हैं इसी नंबर को ले लेते हैं 3, 4 और 2, इसको अगर जोड़ते हैं तो इसका योगफल कितना आता है 9 आता है दोस्तों। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, क्या शेष इसका कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, यह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम होता है कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर जो संख्या बनती है, वह संख्या अगर 4 से विभाजित होती हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया, ये 3832 है, यानी 3832 हमने संख्या लिया है, जिसमें इकाई का अंक है 2, दहाई का अंक है 3। ठीक है, इसे जब हमने 4 से विभाजित किया, यानी कि इकाई का और दहाई के अंक लेने के फिर क्या संख्या बनता है 32 बनता है, यानी 32 को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो वो पूरी तरह से कट जाता है, शेष क्या आता है 0, इसलिए यह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका यह संख्या ले लिया हमने 2, 3 और 6। ठीक है, 2, 3, 6 हमने ले लिया, यह तो सम संख्या है, हमने पहचान लिया, ये 2 से विभाजित हो जाएगी आसानी से। ठीक है, लेकिन क्या यह 3 से विभाजित होती है? अगर यह 3 से विभाजित होती है तो यह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे हमने जोड़ लिया इसको, तो 3 से विभाजित का नियम क्या है जांच करने का, इसको जोड़ करके इसका जो सम आता है उसको विभाजित करना। अगर वो विभाजित हो जाती तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी पूरी संख्या। 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 क्या कटेगा 3 से? नहीं, डिवाइड होगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है, सिर्फ 2 से विभाजित होती है, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं होगी। हमने फिर एक संख्या ले, इसी में 1 ऐड कर देते हैं प्लस, तो 3 + 3 + 6। अब इसको जोड़िए कितना आता है, तो ये आएगा, इसके पीछे सम संख्या है, ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 से विभाजित का नियम यही है ना, जिसके पीछे 6, 4, 2 और 8 हो, 0 हो, यह यानी सम संख्या हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर इस संख्या को हम जोड़ते हैं, जैसे 6 + 3 कितना होता है 9, 9 + 3 कितना होता है 12, 12 क्या होता है 3 से विभाजित होता है। अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा सम कितना आता है 12 आता है, सम कितना आता है 12 आता है, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 3 से विभाजित होगी, इसलिए यह संख्या क्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया होगा आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर जा कर के ऑल बटन पर पुश कीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।